एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं आज ऐसे कॉइन के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसमें हो सकता है कि एक 100x पोटेंशियल हो। ये कॉइन बहुत ही रिस्की है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास थोड़ी रिस्क कैपेसिटी हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपये से ट्रेड करते हो तो आप 0.5 या फिर 1% तक इस पे लगा सकते हो। एक दो रुपये 1 रुपये अगर आपका एक रिस्की एसेट पे लग जाएगा तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये वर्कआउट हुआ और ये सच में अगर ये 100x दे दिया तो आपको ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। 5% आप जो कॉइन्स है वो 5% जो पोर्टफोलियो है उसको ऐसे कॉइन्स के रखो जिसमें आपको 100% श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मीम कॉइन्स हुआ या फिर नए कॉइन्स हुए या फिर बहुत ही लो मार्केट का कैप कॉइन्स हुए, उनमें रखो। तो आज जो कॉइन बताने वाला हूँ मुझे लगता है कि बहुत लो मार्केट कैप कॉइन है। तो हम जाते हैं कॉइन गेको पे और देखते हैं कॉइन गेको। या तो आई थिंक वो सुई का कॉइन है। तो जो कॉइन मैंने देखा था विच इज़ लुकिंग रियली गुड इज़ आई थिंक स्वीलैंड या स्कैलप्स। तो वो कॉइन है स्कैलप्स। यहाँ पे देखो स्कैलप का जो फिलहाल जो मार्केट कैप है वो ओनली $17 मिलियन है। ऑलमोस्ट 75 मिलियन इसकी जो सप्लाई है वो मार्केट में है और 250 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। अगर आप डीफाई लामा पे जाके देखो तो डीफाई लामा पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है, जस्ट 1 मिनट, या अगर आप सुई इकोसिस्टम में जाके देखो तो डीफाई लामा पे जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है जो स्कैलप की वो अराउंड $173 मिलियन है, विच इज़ लाइक क्रेजी। यहाँ पे जो करंट मार्केट कैप है उसका 10x इस पे वैल्यू लॉक्ड है। और यहाँ पे आप देखो कहीं ना कहीं पिछले 7 डेज में एक 10% इंक्रीज भी हुआ है। और इनका जो रेवेन्यू तो यहाँ पे दिया नहीं है, बट आई थिंक जो रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल वैल्यू लॉक जो है वो बहुत अच्छा है इस पे। और यहाँ पे और सिर्फ 17 मिलियन का इस पे ये है, क्या बोलते हैं उसको, मार्केट कैप है। 17 मिलियन का मार्केट कैप है। और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स की देखें तो किस तरह कौन कौन से वेंचर कैपिटलिस्ट ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप किसी फंड रेजिंग देखें तो फंड रेजिंग में कहीं ना आप देखोगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंड रेजिंग है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक में सीटस है विच इज़ फाइन। एंड देन ऑलमोस्ट 3 मिलियन को फंड इसने रेज किया है विच इंक्लूड्स कुकॉइन लैब्स और बहुत सारे बड़े बड़े फंड रेजर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट है यहाँ पे, बहुत लोगों ने इवन मिस्टर लैब्स में भी मैंने भी इस पे पैसा लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। बहुत ही अंडर वैल्यूड कॉइन है। अगर आप देखो जो रैंकिंग है फिलहाल इसकी वो 1400 के आसपास है। जो आप देखो अगर इसकी मैक्स चार्ट तो ये ऑल डिक्लाइनिंग में है और मार्च में रिलीज़ हुआ था, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। आई थिंक लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 1 साल भी नहीं हुआ है इसको लॉन्च होके। तो यहाँ पे देखो जो इसका हाई था वो अराउंड $1.2 था और कहीं न धीरे-धीरे करके ये डिक्लाइन है। अभी तक यहाँ पे जो रिवर्सल है वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर आप इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल $500 भी डालते हो, सॉरी, अगर $500 भी डालते हो अराउंड 2000 आपको कॉइन्स मिलेंगे तो उसको होल्ड कर सकते हो। अपने बॉटम के पास ही है ये, यहाँ पे ज़्यादा इसमें जो पंप है वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट राउंड्स पे देखो, इवन दो यहाँ पे 3 मिलियन का फंड रेज़ हुआ था, लेकिन जो आईईओ हुआ था गेट पे वो अराउंड 0.096 पे हुआ था। तो जो व्हाट डू से जो आईईओ की वजह से जो प्राइस इन लोगों ने सेट किया था वो बहुत कम था। इसी वजह से मार्केट में कॉइन में उतनी ज़्यादा पंप आई नहीं है, क्योंकि लोगों को बहुत चीप चीप प्राइस पे ये कॉइन मिला था। और लेकिन बस अभी आप देखो तो सिर्फ 135% की गेम्स में है जिन्होंने आईईओ में पार्ट किया था वो भी। और उसके बाद भी देखो आपने इवन सुई फाउंडेशन ने इस पे इन्वेस्ट किया है। तो दो नाम मुझे बहुत अच्छे लगे, तीन चार नाम। फॉर एग्जांपल क्रिस्टन लैब्स एक है कुकॉइन लैब्स है, सीटस इज फाइन और सुई फाउंडेशन। तो इन सारे इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन इसका होता है। एक बैकिंग जो है वो बहुत अच्छी है इस कॉइन की, लेकिन जो परफॉर्मेंस है कॉइन का दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट। परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा ही बोलो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे जो उम्मीद है जो एक फंडामेंटल्स अगर आप बोलोगे तो वो बहुत अच्छे हैं इस कॉइन के। तो
अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जो जब तक पंप ना हो पता नहीं चलता। एक बार वो जब एक अच्छे पॉइंट पे आते हैं, अच्छा पंप होता है, उसके बाद हमें ये रियलाइज़ होता है ओके इस कॉइन में इतना पोटेंशियल था या फिर इस कॉइन की इतनी बैकिंग थी, तो धीरे-धीरे करके हम वो मिस कर जाते हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं 10 ऐसे कॉइन्स फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो दो दिस इज़ द फर्स्ट वन। यहाँ पे धीरे-धीरे करके हम उसमें बहुत छोटा अमाउंट लगाएँगे, ऐसा अमाउंट लगाएँगे जिसमें अगर आपको पैसा डूब भी जाए तो आपको चलेगा। ऐसा में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पोर्टफ़ोलियो $1000 का है तो इसमें जस्ट $50 लगाइए या फिर $10 ही लगाइए। ऐसा पैसा लगाइए कि आपको रिग्रेट ना हो बाद में जाके कि आपने इसको मिस कर दिया। तो $50 $10 इसमें लगाना इज़ फाइन। अगर आप $10 लगाओ तो हो सकता है कि वो 10x हो जाए। लेकिन अगर आप देखो 100x हो जाए तो आपको 10 का कहीं न कहीं 1000 मिल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे 100x होने के चांसेस है या 50x होने के चांसेस है, तो ये मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा पैसे इस पे लगा दीजिएगा। होता क्या है, बुल मार्केट में लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि जब कॉइन्स में बहुत ज़्यादा पंप आने लग रहा है कि बहुत एक्सप्लोसिव तरीके से एक मूव आने लगता है छोटे-छोटे एल्ट कॉइन्स में, तो वो उनको लगता है कि सारे कॉइन्स ही अच्छे हैं और सारे कॉइन्स में ही अच्छी पंप आने वाली है। तो क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी कॉइन सजेस्टेड होता है, यूट्यूब पे देखो ट्विटर पे देखो या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप देखो कॉइन्स जो बहुत अच्छे पंप करते हैं, खासकर मीम कॉइन्स हुए, लो मार्केट कैप कॉइन्स हुए, लोग उनमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो वो गलती मत करिएगा। धीरे-धीरे करके एक कॉइन को स्टडी करिए। अभी एक टाइम है, अब अगर आप देखो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ एक पुल बैक ले रहा है मार्केट में। लेट मी गो टू डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी फ़िलहाल मार्केट में नहीं है। मार्केट में एक डलनेस है, मार्केट में बिटकॉइन ऊपर की और धीरे-धीरे करके ये लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक बोरिंग मार्केट अभी तो है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पे एक बहुत ही एक्साइटिंग मार्केट आए और तब आप रिग्रेट करोगे कि आपने इन सब कॉइन्स को पहले फाइंड आउट क्यों नहीं किया। तो अभी ये टाइम है आपके पास। अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा जो फंडामेंटल्स है कॉइन के ट्राई करें, उस पे थोड़ा वर्क करें, थोड़ा कॉइन्स अपने से रिसर्च करें। हो सकता है कि बहुत सारे कॉइन्स में जिनको किसी और को बिलीव ना हो उस वो लेकिन आगे जाके एक अच्छा पंप आपको दे दे। तो ट्राई टू गेट योर ओन बिलीव, अपने से स्टडी करने की कोशिश करें। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एक ही कॉइन पे सारे पैसे ना लगाएँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया था। आई थिंक जो एग्ज़ाम्पल फिर मैं बताऊँगा जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो या फिर उन्हें याद नहीं होगा। जूस इज़ वन कॉइन, अगर आप देखो तो लेट मी गो टू DeFi Llama एंड शो यू व्हाई आई इन्वेस्टेड इन जूस। जूस फाइनेंस जो है आई थिंक इट वाज़ फॉर ब्लास्ट। जो इकोसिस्टम है इसमें L2 में बहुत अच्छा एक एक आई थिंक 3-4 मंथ्स बैक इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी इसके कॉइन लॉन्च के पहले। यहाँ पे अगर आप देखो जूस फाइनेंस का अभी भी जो है 25 मिलियन बचा है, बट एट वन पॉइंट इट वाज़ वेरी ह्यूज। यहाँ पे बहुत अच्छा आई थिंक समवेयर अराउंड 500 मिलियन तक यहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक था। तो मैंने इस पे आई थिंक आई हैव इन्वेस्टेड वेरी ह्यूज अमाउंट। मैंने बहुत ही हाई प्राइस पे बाय किया था, आई थिंक समवेयर अराउंड इस एरिया पे कहीं न कहीं मैंने बाय किया था एंड आई होल्ड अराउंड 40-50,000 कॉइन्स, आई थिंक मोर देन दैट कॉइन्स। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था और धीरे-धीरे करके क्रैश होते चल जा रहा है। आई थिंक इट विल गो टू ज़ीरो, मेबी आई डोंट नो इफ आई गेट माय मनी बैक। बट ये गलती आप मत करिएगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो अपने पैसों को, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर $1000 इन्वेस्ट करना है तो उसे 10 या 20 पीसेस में डिवाइड करें और एक-एक कॉइन में इन्वेस्ट करें। हो सकता है उसमें से 50 टू 60% कॉइन्स आपको कोई रिटर्न ना दे या फिर एक स्कैम या फिर ज़ीरो हो जाए। जो पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई। बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, लेकिन उनमें बैकिंग होती नहीं है। तो जब तक इस तरह के इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने दिखाया आपको, इस तरह के बड़े-बड़े नॉट बड़े बट इस तरह के इन्वेस्टर्स आपको ना दिखे, ये जो नाम्स है फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टन लैब्स हुआ, सीटस हुआ या फिर जितने भी अलग-अलग नाम्स आप ये देख रहे हैं, सोई फाउंडेशन हुआ, कुकॉइन हुआ, गेट हुआ, इस तरह के अगर जो नोन एक्सचेंजेज़ या फिर नोन वेंचर कैपिटलिस्ट अगर उसमें इन्वेस्टेड है, तभी आप अपने पैसे लगाएँ, वरना अपना पैसा उसमें ना लगाएँ। हो सकता है कि मीम कॉइन्स में ज़्यादा पंप या फिर हाइप की वजह से आप अपने पैसे खो दें। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगले पार्ट में मैं और एक कॉइन के बारे में बात करूँगा, जो भी हो सकता है कि 50 टू 100x रिटर्न आपको दे दे। तो इस कॉइन को स्टडी करने की कोशिश करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।